माँ बहनों, बड़े अदब से आपसे भी कहना चाहता हूं, एक दौर था औरतें बच्चों को पाला करती थीं, बच्चा गोद में होता था वो कुरान पढ़ा करती थीं, आटा गूंदा करती थी, कुरान की तिलावत किया करती थीं, सुबह फजर की नमाज पढ़ के मुसल्ले पर बैठ के कुरान की तिलावत किया करती थीं। आज हालात क्या है, रात में 12 बजे तक जब तक औरत सो नहीं जाती तब तक वो सीरियल देख रही है मोबाइल के ऊपर, सुबह उठती है तब भी उसको फिक्र है मेरे सीरियल की, वो सीरियल देख रही है, यूट्यूब देख रही है। सीरियल से दिन की शुरुआत और सीरियल पर दिन का खात्मा हो रहा है, तो घर में बरकत आएगी तो कहां से आएगी मेरे प्यारे। ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता ला युक़ाल फिल अर्ज़ि अल्लाह अल्लाह, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक रूए जमीन पर एक इंसान भी अल्लाह को मानने वाला, अल्लाह अल्लाह कहने वाला होगा। ये बुखारी के अल्फाज हैं। तौहीद इस कायनात की नब्ज़ है, इस कायनात के दिल की धड़कन है। जिस दिन तौहीद खत्म, जिस दिन इस दुनिया में एक बंदा भी तौहीद पर नहीं रहेगा, दुनिया उसी दिन तबाह हो जाएगी। अपनी जिंदगी का मकसद तौहीद बनाओ। मुसीबतों में पुकारो तो उस अल्लाह को पुकारो जिसने यूनुस को मछली के पेट से निकाला, जिसने जकरिया को बुढ़ापे में यहया दिया, जिसने इब्राहिम को बुढ़ापे में इस्माइल दिया, जिसने आदम और हव्वा की तौबा को कबूल किया, जिसने नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती पे सवार किया, जिसने अय्यूब की बीमारी को दूर किया, जिसने हजरत ईसा को बचा करके जिंदा आसमान पर उठा लिया, और जिसने मोहम्मद अरबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनों के नरगे से हमेशा बचा। सुन लो जरा नबी का जवाब, कयामत के दिन अल्लाह के नबी की शफाअत किसको मिलेगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया, असअदुन्नास बिशफाअती यौमल क़ियामह, कयामत के दिन वो खुश नसीब इंसान जिसको मेरी शफाअत मिलेगी वो कौन होगा? मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़िबल नफ्सिही, जो दिल की गहराई से ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा, जो तौहीद पर कायम रहेगा, जो तौहीद पर मरेगा, उसको मेरी शफाअत मिलेगी। हर ऐरे गैरे नत्थु खैरे को नबी की शफाअत नहीं मिलेगी। कोई कब्रों पे जाके सजदा करे, जो गले में जाके तावीज पहने, कोई गैरुल्लाह के नाम पे बकरे ज़बा करे, जो मजारों पे जाके सजदे करे और उसके बाद अली को मुश्किल कुशा कहे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को गरीब नवाज कहे और शेख अब्दुल कादिर जिलानी को दस्तगीर कहे, और उसके बाद वो ये दावा करे कि सरकार का दामन हम थाम लेंगे। नहीं मेरे भाई, सरकार का दामन किसी बिदअती को मिलने वाला नहीं है, सरकार का दामन किसी शिर्क करने वाले को। फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। शैतान यही चाहता है आपका माल शराब पर खर्चाओ, आपका माल जिना के अड्डे पर खर्चाओ, आपका माल हराम जगहों पर खर्चाओ। हराम जगह पर एक पैसा भी खर्च करना ये फजूल खर्ची है, और हलाल जगहों पर लाखों रुपया खर्च कर दो तब भी फजूल खर्ची नहीं है। अगर आप अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के दीन पर चलने में अगर लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं वो फजूल खर्ची नहीं है। अगर अपने बाल बच्चों की जरूरतों को पूरा करने में, उनके जायज शौक को पूरा करने में आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं वो फजूल खर्ची नहीं है। फजूल खर्ची कब है? जब आप अल्लाह की जायज लिमिट को क्रॉस करें या आप गुनाह के कामों में आप एक पैसा भी खर्च करें, वो तब्जीर है। और अल्लाह ने फरमाया तब्जीर करने वाले और गलत रास्ते पर अल्लाह का माल खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं। और शैतान अपने रब का बहुत बड़ा नाशुक्रा है। अल्लाह ने माल दिया है, माल अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, और इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र यह है कि माल का सही इस्तेमाल किया जाए। अगर माल का आप गलत यूज कर रहे हैं तो इस नेमत पर बहुत बड़ी नाशुक्री है, और अल्लाह कह रहा है कि यह नाशुक्री शैतान की आदत है। मोबाइल ने काम और किया है, अच्छा काम है वो, उलमा से मोहब्बत का काम। मैं जलसों में जाता हूं, देखता हूं कोई आलिम आता है स्टेज की तरफ, हमारा नौजवान आकर के आलिम से कहता, मौलाना साहब एक सेल्फी लेना चाहता हूं, एक फोटो लेना चाहता हूं। मैं कभी कभी नौजवान जब इस तरीके की बात करते मैं मना नहीं करता, मैं नहीं टोकता, चलो भाई ठीक है, वो किसी खतीब से, किसी आलिम से, किसी दाई से मोहब्बत करता है, अच्छी बात है। मगर इसका ड्रॉबैक क्या हुआ कि आज आलिम की बात पर अमल करने के बजाय, आलिम की नसीहत पर चलने के बजाय हमने क्या ट्रेडमार्क बना लिया? हमारे पास मौलाना जर्जीज के साथ सेल्फी मौजूद है, हम अब्दुल गफ्फार साहब के साथ हमने ये फोटो लिया है, हमने मौलाना फला के साथ ये फोटो लिया, बस ये हमारा ट्रेडमार्क बन गया। नहीं मेरे प्यारे साथियों, उलमा से मोहब्बत करो, मगर ये मोहब्बत फोटो वाली मोहब्बत ना हो, ये मोहब्बत अमल वाली मोहब्बत। आज सबके हाथ में मोबाइल है कि आप यहां हाथ उठा करके ये हद करें